चलिए चलते हैं नाटक की ओर, दिखाते हैं गांव का छोटा सा दृश्य। उसके पहले भैया हाल चाल ठीक बा? ठीक बा, ठीक है। चलो हम चले थोड़ा सा खाना खा ले, कारण हमको भूख बहुत तेज लगा है। हमारी कलुआ की अम्मा दिखाई नहीं दे रही कहीं, कहाँ गई अम्मा? अरे वो कलुआ की अम्मा, कलुआ की अम्मा, अरे दिखाई नहीं दे रहा है। मार दे भर मुँह माटी ले ली। हाँ तो कहाँ चिल्ला रहे हैं, गाना कहाँ इतना फाड़ रहे हैं? अरे हाँ? खाना खत्म, सब खत्म। पूरी बैगन, पाव किलो चावल, पाव किलो दाल। अरे क्या हुआ? हमारे लिए भी छोड़ दो कुछ। हाँ हाँ, उनको बोलते रहेंगे, आपकी अम्मा जो खड़े होकर बस हंसती रहती है, दिन भर में 4 साल लिखा। तो हम तुम्हारी अम्मा के बारे में कुछ कहते हैं? तो हमारी अम्मा थोड़ी ना खा रही है, आपकी अम्मा के खा रही है। हमारे अम्मा के बारे में अगर कुछ बोली ना तो जान लो बहुत बवालों को बता दे रहे हैं। हाँ, ये अम्मा अम्मा है, हमारी अम्मा अम्मा नहीं है। मतलब खाना नहीं है घर में? घर में खाना नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, हम जाके दूसरे जगह खा लेंगे। चलिए, पैर को तोड़ दे रही हूँ, चलिए। तुम इतना नाटक काहे को करती हो? नाटक इसलिए करती हूँ, शादी को इतने साल वो हुआ है, क्या दिया है आपने? का दिया है? हाँ। बड़ा अरे सब कुछ तो हम ही देते हैं, तुमको पैसा भी देते हैं और तो और बच्चों को पढ़ाते भी है। कौन करता है? आप हमको पैसा देते हैं कि अपने दादाजी को पैसा देते हैं? बाबूजी तुम मुद्दे पे आओ, कहना क्या चाह रही हो बताओ? कहना ये चाह रहे हैं कि ये बताइए, हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, उनके भविष्य के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? अरे सोच तो रहे, हमारा बेटा जाता तो है आंगनबाड़ी में पढ़ने, है कि नहीं बेटा? जाते हो ना? हाँ आंगनबाड़ी में जाता है। आंगनबाड़ी से उसका भविष्य बन जाएगा। तब क्या मतलब भेजे, अमेरिका भेज दे? अब 50 रुपए हमारे कलुआ का चड्डी फट जाता है वो लाते हैं। अब बताओ हम कहाँ से इतना पढ़ाए? पता है कैसे करके हम 10वीं 12वीं तक तो पढ़ा दिए बच्चों को। आगे की पढ़ाई करने के लिए हमारे बेमत तो है नहीं भैया। आपको पता है बीएड करवाने के लिए, डॉक्टर बनवाने के लिए अच्छा खासा पैसा लगता है। आप एक बात ये बताओ, बीएड करवाए डॉक्टर कैसे बना, जो हमारे शहर में विश्वविद्यालय है ही नहीं। तो क्या चाहते हैं हम अपने बच्चों को ऐसे अनपढ़ छोड़ दें? अरे कल्लू की यार, तुम्हारा मतलब हर दम में ऐसे खड़े होके देख रहे थे, तुम बहुत देर से लड़ाई लड़ रहे भैया। समस्या ये बात का है ना, देखो हमारे घर में रोज ड्रामा होता है और ड्रामा इस बात पे होता है कि हमारे 3 बच्चे हैं, ठीक? एक तो कल्लू है, बाकी एक मंगरू है और एक रानी बिटिया है। भैया मैं बताऊं, रानी बिटिया बनना चाहती है डॉक्टर और जो मंगरू है वो बीएड करना चाहता है। अब समस्या ये बात का है कि हमने अपनी गरीबी में कैसे भी उनको 10वीं और 12वीं तक पढ़ा दी। अब समस्या यहाँ ये आई हुई है। हाँ तुम जो विश्वविद्यालय की बात कर रहे हो, ये कोई अच्छा नेता ही करा सकता है। और भैया डॉक्टर बनाना है, उसके लिए भैया मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय होना चाहिए। देखो विश्वविद्यालय होगा जब तुम भैया बीएड और बीएससी जैसे कोर्सेज करा सकते हो। और भैया पता है, अगर हमारे नीतीश कुमार द्विवेदी जी पता विधायक बन गए हमारे महाराजगंज विधानसभा से 112 से, तो पता है भैया सबसे पहले 2 साल के अंदर विश्वविद्यालय बनवाएंगे। यानी कि भैया बीएड बीएससी जो भी कराना है यहीं से कराओ। और भैया पता है मेडिकल कॉलेज की बात रही तो सकते हो। तब हमारे नीतीश कुमार द्विवेदी जी भैया एमएलए बनेंगे, विधायक बनेंगे, तब भैया 2 साल के अंदर विश्वविद्यालय बनवाएंगे। हमारे नीतीश कुमार द्विवेदी जी जो भैया है वो वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, विकासशील इंसान पार्टी से, जिसकी और भैया पता आरजेडी और कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ इस पार्टी का गठबंधन भी है। और पता है भैया, अगर हमारे नीतीश कुमार द्विवेदी जी भैया विधायक बनते हैं तो मात्र 1 साल करेंगे वो। और भैया बता रहे हमको तो बहुत काम मिलेगा। और पता है भैया इतने लंबे चौड़े हॉस्पिटल, उसमें सर्जन डॉक्टर नहीं है, ऑपरेशन के लिए हमें दिल्ली पटना या गोरखपुर जाना पड़ता है। अगर हमारे नीतीश कुमार द्विवेदी जी भैया एमएलए बन गए, विधायक बन गए और विधानसभा में पहुंच गए तो मात्र 10 से 20 दिनों के अंदर सर्जन डॉक्टर लाने का। भैया ये अगर काम हो जाएगा तो जान लो हम गंगा नहा लेंगे। कहा भैया जानते हो, हमारे कलुआ की अम्मा का जब डिलीवरी होने वाला था तो हम महाराजगंज में गए, पता चला कि भैया ऑपरेशन की नौबत आ गई। अब यहाँ पे ऐसे अच्छे खासे एमबीबीएस जो डॉक्टर तुम बोले हो, एमबीबीएस सर्जन होते हैं नहीं, हमको लेके जाना पड़ा भैया पटना। क्या होता तो समस्या दूर हो जाती। भैया ऐसा है, हम जो अपने घर सारे भैया लोगों से पूछ रहे हैं भैया आने वाले समय में अपना कीमती वोट जो है नाव पर ही देना है, तो भैया किसे वोट करेंगे, ये बात हम पूछने जा रहे हैं। भैया एक काम करो, हमको पता चल गया, हमारे गांव के लोगों से पूछ लो भैया जाकर। भैया हम इधर पूछने जाए। इधर पूछ लो भाई। भैया आने वाले समय किसे वोट कर रहे हैं? नाम क्या है? नीतीश कुमार द्विवेदी जी। नीतीश कुमार द्विवेदी जी युवा है, मात्र 25 साल की उम्र में चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें हमारी तुम्हारी जैसी उम्र है। और दूसरी चीज पता क्या है कि उनके ऊपर अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, यानी बेदाग नेता है। बहुत से उनके पिताजी ना तो सांसद है ना विधायक है, एक जीरो से उठ के स्ट्रगल कर रहे हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर मानना चाहें लेकिन नेता बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कितना ज्यादा भ्रष्टाचार और कितना ज्यादा लोगों का दबाव रहता है हम लोगों के ऊपर।
इन सब चीजों को देखते हुए भी हमारे नीतीश कुमार द्विवेदी जी भैया एक सख्त कदम उठा रहे हैं। हमारे महाराजगंज विधानसभा 112 से एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो वीआईपी पार्टी से लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वो एमएलए बनते हैं तो युवाओं के रोजगार की भी बात वो रखेंगे, क्योंकि विधायक की बहुत ज्यादा पहुंच होती है। अभी वो कुछ नहीं है, तब इतना कर रहे हैं, 1720 दिनों से लगातार लोगों के बीच में घूम रहे हैं। अगर वो एमएलए बन गए, विधायक बन गए, तो हम लोगों की भी समस्या सुनेंगे। 2 साल के अंदर विश्वविद्यालय बनवाएंगे, 1 साल के अंदर महाराजगंज को जिला घोषित कराएंगे, 10 से 20 दिनों के अंदर सर्जन डॉक्टर लाने का भी काम करेंगे हमारे नीतीश कुमार द्विवेदी जी। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे नीतीश कुमार द्विवेदी जी को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद, थैंक यू। किसी के कहने से कोई वोट नहीं देगा, वो तो सही बात जो मन में होगा उसी को वोट देगा। हाँ, अब उसी समय जो है देखेंगे तो भाई किसको जो है मतलब चल रहा है। बॉटम का रंग बदल जाएगा तो नहीं क्या बॉटम का कहीं रंग बदल गया तो नहीं बदलेगा। कहने का मतलब जो है देखेंगे भाई, अभी तो जो है फिक्स नहीं है कौन कहाँ से खड़ा होगा। वोट देवे के बाद करते नहीं है कौन कहाँ से खड़ा होगा, तो भाई दीजिएगा। पैसा मिलेगा